Hello friends, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today we are going to discuss about root pressure. Yes, how blood pressure is there in our body. Same way we are going to discuss about root pressure. पहले मैं आपको एक चीज बेसिक समझा देता हूँ. ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर एक्सर्टेड, ये हमारे देखो ये आर्टरी और वेन वगैरह होते हैं. प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. मतलब हमारी आर्टरी में से जो ब्लड फ्लो होता है, तो आर्टरी के वॉल के ऊपर ब्लड जितना प्रेशर क्रिएट करता है उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यू टू द ब्लड, इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. वैसे ही हम आज रूट का प्रेशर देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है रूट प्रेशर. सो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको. प्रेशर exerted on the wall of root due to flow of water. It is called root pressure. It is called root pressure. तो ये देखिए हमने कुछ बेसिक्स एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट and these black color linings are indicated by the root system. These are the primary root. Branches coming from that is a secondary root. Branches coming from secondary root is tertiary root. And blue color dot are shown as a soil, and this is what shoot system. Shoot system is completely stem. तो क्या होता है, वाटर जनरली टर्शियरी रूट से सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से स्टेम, स्टेम से बेसिकली पीटियोल में आता है और पीटियोल से लीफ में जाता है. अगर हम इन सबको प्राइवेटली स्टडी करें तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, रूट. Water travel from root, then it go to the stem, from stem it goes to the petiole, from petiole it goes to the leaf. ठीक है, तो वाटर ऐसे फ्लो होता है. अब आप एक सोचिए कि बेसिकली रूट प्रेशर के रीजंस क्या होंगे. तो अगर आप रीजन स्टडी करोगे रूट प्रेशर के, तो आपको रूट प्रेशर इजीली समझ जाएगा. So basically there are causes of root pressure. Causes means reason. So तीन चीजें ऐसी हैं जिसके कारण रूट प्रेशर काफी होता है. फर्स्ट वन इज ट्रांसपायरेशन, सेकंड वन इज गटेशन, एंड थर्ड वन इज अवॉइडेबल इविल. ठीक है, अब आप तीनों चीजें समझ लीजिए. ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन इज नथिंग बट इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. जब पानी वाटर जो वाटर के एक्चुअली दो फॉर्म होते हैं, या तो वेपर फॉर्म में होता है या तो ड्रॉप फॉर्म में होता है. अगर वाटर ड्रॉप फॉर्म में बाहर निकलता है लीफ से तो उसे हम कहते हैं गटेशन, और अगर वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. सो इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी और लीफ ऑफ प्लांट बॉडी, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप थ्रू हाइडाथोड ऑफ अ लीफ, इट इज कॉल्ड गटेशन. और तीसरी चीज है अनअवॉइडेबल एविल. मतलब होता क्या है, देखिए एक ड्रॉप अगर स्टोमेटा से बाहर निकलता है तो वो वाटर का ड्रॉप स्टोमेटा कहां से लेगा, लीफ में से, और लीफ उतना वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, स्टॉक में से, मतलब पीटियोल में से एब्जॉर्ब करेंगे, और पीटियोल कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, स्टेम में से, और स्टेम कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, रूट. मतलब अगर वाटर लीफ में से लॉस होता है तो लीफ वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, पीटियोल में से, और पीटियोल कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, स्टेम में से, और स्टेम वो वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, रूट में से.
मतलब कंटिन्यूअसली लीफ में से वाटर निकलता है, लीफ पिटियोल में से एब्सॉर्ब करता है, पिटियोल स्टेम में से एब्सॉर्ब करता है और स्टेम रूट में से एब्सॉर्ब करता है। मतलब रूट को रेस्ट होता ही नहीं, कंटिन्यूएशन वाटर का फ्लो 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 ऊपर की तरफ जाते ही रहता है, जाते ही रहता है। इस चीज को हम कहते हैं रूट प्रेशर। प्रेशर exerted on the wall of root due to the flow of water, it is called root pressure। मैं आपको एक चीज ये करके बताता हूँ, ठीक है। अब आप ये गैस कीजिए, इस वाली जगह पर वाटर ऑलरेडी है, ठीक है। ये है प्लांट का स्टोमेटा और ये है प्लांट का लीफ और ये वाला है पिटियोल और ये वाला पोर्शन है स्टेम और ये वाला पोर्शन है रूट, ठीक है। नाउ इमेजिन कीजिए कि अगर एक ड्रॉप यहां से बाहर निकल जाता है, दिस इज वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर क्यों? क्योंकि ट्रांसपरेशन है। अगर ड्रॉप होता तो गटेशन होता, तो ये ड्रॉप बाहर निकल जाता है या तो वेपर बाहर निकल जाता है। तो ये वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? यहां से। और ये कहां से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे? यहां से। ये वाले वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? रूट से। और रूट कहां से वाटर एब्जॉर्ब करेगा? फ्रॉम सॉइल। तो कंटिन्यूएशन सॉइल में से वाटर ऊपर की तरफ जाते ही रहता है, तो रूट में कंटिन्यूएशन एक प्रेशर जनरेट होता है और उस वाले प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। फिर से एक बार सुन लीजिए, रूट प्रेशर इज वेरी इसेंशियल concept in the plant physiology. Why it is so? Just because if root pressure is not there, then transpiration, guttation and unavoidable evil will not happen. Yes, root is absorbing water from the soil. Why? Because root is transporting water to upper part of plant body. Remember, when leaf is withdrawing the water either in the form of vapor or either in the form of water drop through the stomata or through the hydrosol, water is coming through the they are regaining the water from the petiole, and petiole is regaining water from stem, and stem is regaining water from the soil. So ultimately it is a descending portion. Root absorb water, transfer to the stem, stem transfer water to the petiole, and petiole transfer to water to the leaf, and leaf lost the water outside and gain it from petiole, petiole gain it from stem, and stem gain it from root. So continuously there is a flow of water from root. That's why it is called root pressure. एक चीज याद रखिए, जब हम ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करते हैं तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हम इंस्ट्रूमेंट करते हैं बीपी apparatus, या तो हम उसे कहते हैं sphygmomanometer. The instrument which is used to measure human blood pressure, it is called sphygmomanometer. Same way you can also measure the root pressure of a plant. How you can do it? There is one instrument. The name of instrument is manometer. Used to determine root pressure. How manometer work? There is one belt-like instrument, like how cuff is present in the blood pressure instrument, sphygmomanometer. Same way, belt-like instrument is available. We have to place that belt-like instrument few centimeter above from the soil region, and when the water is passing through the stem, the pressure of root can be calculated on a stem also. Yes, because you can't put this manometer in the soil, therefore we are placing this belt on the stem. कुछ लोग डायरेक्टली मतलब बिना सोचे डायरेक्टली क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हो डायरेक्टली कमेंट में डाल देते हैं कि सर अगर हमें रूट का प्रेशर मेजर करना है तो मैनोमीटर रूट पे क्यों नहीं लगाया? तो आप सोचिए पहले कि मैनोमीटर हम बेसिकली अगर हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो ब्लड के अंदर थोड़ी बेल्ट लगाएंगे, हम हाथों के ऊपर ही लगाएंगे ना, आर्टरी के अंदर तो नहीं लगाएंगे। सेम वे ये इंस्ट्रूमेंट को हम सॉइल के अंदर नहीं डाल सकते, इसके लिए हम स्टेम से इसका मेजर करते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर है वो स्टेम का नहीं, ये प्रेशर बेसिकली रूट का होता है। सो दिस इज अबाउट द रूट प्रेशर। थैंक यू सो मच।